बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात के लिए आपको इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि यकसां निज़ाम तालीम की जो बात की थी उन्होंने, लेकिन लेटर हमने देखा कि उन्होंने कहा यकसां निज़ाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन यकसां जो है वो निसाब लेके आ सकते हैं। और यकसां निसाब तालीम जो है वो आलमोस्ट अब बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी है। हमने भी स्टडी किया, अब तक भी वो लेके आएंगे कि वो बेसिकली है क्या। गुज़िश्ता 2 सालों से पूरी कमेटी उस पर काम कर रही थी। पहली कैबिनेट की मीटिंग में इमरान ख़ान ने जो सिर्फ 15 मिनट थे एजुकेशन के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, उस पर 54 मिनट तक इमरान ख़ान उस पर मौजूद रहे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान ख़ान किस कदर यकसां निज़ाम तालीम, निसाब तालीम के लिए कोशां थे। फाइनली जो है यकसां जो निसाब तालीम है, निज़ाम तो नहीं ला सके लेकिन निसाब जो है वो डेफिनेटली वो बीकन हाउस से लेकर मदरसा स्कूल सिस्टम तक सेम निसाब होगा। टीचर्स जो है उनकी ट्रेनिंग्स होगी। एक नीयत एब्सोल्युटली फ़ाइन नज़र आ रही है कि इसके पीछे जो है वो यही है कि यकसां निसाब कम अज़ कम होना चाहिए। तमाम जो बच्चे हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अब आ गई है नई एजुकेशन पॉलिसी भी जो है वो तरतीब दी जा रही है। वो कैसे होगी? एक तो यकसा निसाब तालीम तो हम देख रहे हैं कि वो 2021 अप्रैल में फर्स्ट में, फिर 2022 में और 23 में कंप्लीट हो जाएगी इंटर तक। फिर उसके बाद इंटर के बाद की जो सूरत हाल है वो भी यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन को दिया गया है उस पर काम करने के लिए। अब जो यकसा निसाब तालीम के बाद मुल्क भर में जो नई एजुकेशन पॉलिसी दी जा रही है वो है 2021। वो फ़ैसला कर लिया गया है तैयार करने का, और उस पर एजुकेशन पॉलिसी के लिए वफाकी वज़ारत तालीम जो है उन्होंने सूबों से तजावीज़ मांग ली हैं। और उसकी जो पॉलिसी वो उसका क्या रोड मैप क्या बनाया गया है अभी तक, ये कहा गया है कि तमाम सूबे जनवरी जो है वो 2021 तक तजावीज़ भेजेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इब्तदाई ड्राफ्ट को 2021 के पहले हफ्ते में हतमी शक्ल दी जाएगी और फरवरी और मार्च में मुजवज़ा जो पॉलिसी है तमाम स्टेक होल्डर्स से दोबारा मशावरत होगी और नई एजुकेशन पॉलिसी की हतमी मंजूरी 23 मार्च तक दे दी जाएगी। 1 अप्रैल से वैसे भी जो नया निसाब तालीम है वो लागू हो जाएगा, यानी प्ले ग्रुप से लेके 5th 6th तक। और उस वक्त तक 23 मार्च तक नेक्सा जो निज़ाम जो वो है पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी में है क्या। एजुकेशन पॉलिसी में ये देखा जाएगा कि बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन दी जा रही है उसमें और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, फिर एज क्या होनी चाहिए, फिर टेक्निकल एजुकेशन कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अब ये इसकी जो मरासले की कॉपी है वो एडिशनल सेक्रेटरी वफाकी वज़ारत तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी ने तमाम सूबों, वाइस चांसलर्स, माहिरीन तालीम समेत मुतलका जितने भी हुकाम हैं उन तक जो है वो पहुँचा दी हैं और उनसे तजावीज़ तलब की हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी मयार, स्टैंडर्ड्स, बच्चों के लिए प्राइमरी और मिडिल तालीम की उम्र क्या, हद क्या होनी चाहिए, मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र क्या होनी चाहिए। फिर ये सब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये शामिल किया जाएगा कि तालीम बालगा जो है वो क्या होगी, उसमें एज क्या होगी, उसके पैरामीटर सेट किए जाएंगे। स्किल ट्रेनिंग जो है उसमें क्या कुछ होगा। स्कूलों में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल करने की तजावीज़ मौजूद हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी में बैनुल अक़वामी इश्तराक भी शामिल करने का फ़ैसला किया है। ये है बेसिकली नई जो एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि एजुकेशन पहले तो हमने देखा कि यकसा निज़ाम तालीम की हर एक ने बात की, ये 2006 में भी आपको पता है कि एक निसाब तैयार किया गया। लेकिन अब की बार जो हुआ है ज़ाहिर हमें मौका मिला उसको पढ़ने का, उसके मुख्तलिफ़ मराहल के को जज करने का। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम कहें कि 73 साल की तारीख़ में पहली बार एक बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें हमें इमरान ख़ान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने यकसा निसाब तालीम एटलीस्ट जो है वो दे दिया है। अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है और उनकी ज़ाहिर इस हवाले से जो स्टेक होल्डर्स थे बड़ी उनकी तरफ से हर्डल्स भी आई, यानी बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से लेके मदरसा जो सिस्टम है वहाँ से भी उनको हर्डल्स आई। लेकिन ये तमाम सिलेबस वो ख्वाब बीकन हाउस में हो या मदरसे में हो, वो मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो उर्दू में पढ़ाई जाएंगी
और उसमें सिर्फ एक इंग्लिश और जो साइंस है या मैथ्स है जो कि लिखा ही इंग्लिश में जाता है, उसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स उर्दू में होंगे और यकसा निसाब होगा, वो ख्वाह बीकन हाउस में हो या ख्वाह जो है वो एक पब्लिक स्कूल है उसमें हो। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में देखी जाए। 2006 में भी ऐसा नहीं हुआ था, प्राइवेट सेक्टर्स को अलग से दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा वो अपने तरीके से, और आए दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस्लामिक स्टडी के हवाले से जो कुछ होता है, हदीस के ऊपर जो कुछ होता है, और आए दिनों वहाँ गलतियाँ नज़र आती हैं। एटलीस्ट जो है अब वो सिलेबस ऑनलाइन मौजूद है और ये नवंबर के मंथ में ही वो तमाम सूबों को दे दिया गया है। अब उसकी प्रिंटिंग भी हो चुकी है और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे शेयर करूँगा, वो बुक्स भी शेयर करूँगा कि बेसिकली उसमें है क्या। अभी तक इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें और हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। थैंक यू।